आज हम एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन को सॉल्व करते हैं। क्या आपको अपने खाने की कैलोरीज मेजर करना जरूरी है? आपको आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और आप बिना कोई स्ट्रेस लिए किस तरह अपने खाने को सही से मेजर कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए। और जो काम वीडियो देखने के बाद करना है उसे हम पहले ही कर लेते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि इस तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आपके फोन में ही मिल जाए। वीडियो को लाइक करने की कोई जल्दी नहीं है, पहले आराम से देखिए, पसंद आए, अच्छी लगे, काम की लगे तो लाइक करना। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमें अपने खाने की कैलोरीज को मेजर करना जरूरी है कि नहीं। द आंसर इज नो। आपको हमेशा, हर बार, पूरी जिंदगी खाने की कैलोरीज को मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। बट कुछ ऐसे मौके हैं जब अगर आप अपने खाने के बारे में नॉलेज रखते हो, उसकी कैलोरीज, उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हो, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। सबसे पहला रीजन है अवेयरनेस। जब आपको अपने खाने पीने के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है ना, हम क्या खा रहे हैं, उसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। और जब आप अवेयर होते हो ना, तो आपको कभी भी कोई भी आके पागल नहीं बना सकता। आपको हर चीज की कैलोरीज की कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, बट मोटा मोटा पता होना कि किसके अंदर क्या है, क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है, इससे आप अवेयर बनते हो। इससे आपके अंदर एक नई स्किल डेवलप होती है, आप एक स्किलफुल ईटर बनते हो। अभी आप सिर्फ ईटर हो, अभी आप सिर्फ खाना खा रहे हो, पता नहीं क्या खा रहे हो, मगर you're just an eater, but then you become a skillful eater. And guys, अगर आपको 21st सेंचुरी में हेल्दी रहना है, फिट रहना है ना, तो एक स्किलफुल ईटर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये बड़ी बड़ी फास्ट फूड चेन कंपनीज हमें हेल्दी और शुगर फ्री के नाम से कुछ भी खिला देंगी। नाउ सेकंड रीजन इज टू नो योर पोर्शन। हमें कितना खाना खाना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए कितना खाना सही है, हमें पता ही नहीं है, हम बस खा रहे हैं। हाउ मच फूड इज टू मच फूड फॉर अस। जरूरत से ज्यादा खाना भी बॉडी के लिए सही नहीं है और जरूरत से कम खाना भी सही नहीं है। कई बार हमें लगता है कि यार हमारी बॉडी में ना वो एनर्जी नहीं है, हम सुबह टाइम पे उठना चाहते हैं, बट क्या करें, बॉडी साथ नहीं देती, हम उठ नहीं पाते, हम काम करना चाहते हैं मगर आलस आता है यार, कर नहीं पाते। इन सब चीजों का कहीं ना कहीं रीजन बॉडी के अंदर वो डेफिशिएंसीज है, क्योंकि हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। मे बी हम अपनी रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं, या सही नहीं खा रहे हैं, या ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। एक बार अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, अगर एक बार हम इस नॉलेज को थोड़ा बहुत गेन कर लेंगे ना, उसके बाद हम इंट्यूटिव ईटिंग कर सकते हैं। इंट्यूटिव ईटिंग वो होती है जब हमारी बॉडी हमें खुद सिग्नल्स देती है व्हेन टू स्टॉप, टिल व्हेन यू कैन ईट मोर। तो वो इंट्यूटिव ईटिंग के लेवल तक पहुंचने के लिए पहले आप कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी अवेयर ईटिंग करोगे, जहां पे आपको पता होगा आप कितना पोर्शन ले रहे हो, क्या खा रहे हो, बैलेंस है कि नहीं है। थर्ड रीजन व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो योर कैलोरी इनटेक इज व्हेन यू हैव टू अचीव अ स्पेसिफिक फिटनेस गोल। अगर आपका कोई स्पेसिफिक फिटनेस गोल है तो आपको अपने खाने की कैलोरीज के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। मान लो अगर आपको वेट लूज करना है और आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो, मतलब कैलोरी डेफिसिट की जगह पे कैलोरी सरप्लस हो रहा है, तो भाई लाख कोशिश कर लो, वेट लूज तो नहीं हो पाएगा। So guys, if you want to be aware, if you want to correct your portions, and if you want to achieve a specific fitness goal, then you must have a little bit understanding of your portions, of your calorie intake. After all, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। खाना हमारी जिंदगी का इतना बड़ा पार्ट है, तो इसके बारे में नॉलेज रखने से आप सोचो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। अब चलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे और जानते हैं कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। हर किसी की कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और ये बहुत सारे अलग अलग रीजंस पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी एज, हाइट, जेंडर, बीएमआई, एक्टिविटी लेवल, मेटाबॉलिज्म और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे। बट अगर हम एक स्टैंडर्ड, एक जनरल कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग एक अडल्ट फीमेल को 1800 से 2100 और एक अडल्ट मेल को 2200 से 2500 की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। आप चाहे तो ये प्रिसाइज कैलकुलेशंस खुद से भी कर सकते हो, बट ये इतना सिंपल नहीं है। ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी मिल जाएंगे, बट गाइज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरी इनटेक, इट्स ऑल्सो अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कितना प्रोटीन, कार्ब, फैट, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी को किस विटामिन की जरूरत है, कौन से मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हैं। और मैं कहूंगी कि आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। बेटर है कि आप किसी सर्टिफाइड क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास इस चीज के लिए जाओ, क्योंकि उन्होंने सालों इस चीज के बारे में पढ़ाई की है, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। वो आपके लिए आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बना के दे सकते हैं। आप एक बार किसी डाइट प्रोग्राम को ज्वाइन करके किसी डाइटिशियन से अपने लिए मील प्लान बनवाओ, 1, 2 या 3 महीने के बाद आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी कि आपको किस तरह का खाना खाना है,
किस तरह का खाना आपकी बॉडी को ज्यादा सूट करता है, उसके बाद आप अपने आप इंट्यूटिव ईटिंग पे आ जाओगे। हमारे आई एम पाव के हर मील प्लान में, चाहे वो वेट लूज करने के लिए हो, मसल बिल्ड करने के लिए हो या मेंटेनेंस प्लान हो, हर प्लान के हर फूड आइटम की, चाहे वो स्टैंडर्ड फूड आइटम हो जैसे कि एप्पल, बनाना, या फिर नॉन स्टैंडर्ड फूड आइटम हो जैसे कि भिंडी, दाल, राजमा, इसके अंदर कितनी कैलोरीज है वो बहुत ही क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली हम शेयर करते हैं। और ये जो पूरा डेटाबेस है, ये मेरी 15 डाइटिशियंस की टीम ने मिलके दिन रात एक करके 1 साल लगा के NIN सोर्स यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के सोर्स को रेफर करके ये डेटाबेस क्रिएट किया है। और इसीलिए जो भी लोग इन डाइट प्लान्स को फॉलो करते हैं वो हमें बताते हैं कि 2-3 महीने के बाद उन्हें ये खुद से समझ में आने लग जाता है कि उन्हें किस तरह का खाना खाना है, कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना पोर्शन लेना है, और सिर्फ घर में नहीं, बाहर जाके रेस्टोरेंट में भी हमें क्या ऑर्डर करना है उन्हें समझ में आने लग जाता है। वो ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, स्किलफुल ईटर बन रहे हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में और समझते हैं हाउ टू मेजर योर फूड without taking any stress. Tell me something. Does knowledge come with stress? Not necessarily. अगर आपको कोई काम करते वक्त स्ट्रेस हो रहा है ना, तो बेटर है कि आप उसको मत करो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। बट अगर आपकी इंटेंशन नॉलेज गेन करने की है, अवेयर होने की है, समझने की है, फिर आप उसे करो। There are so many people, including myself, who benefit from calorie counting while still maintaining a healthy relationship with their food. और कुछ टाइम के बाद ना, it starts coming to you naturally. सोचना नहीं पड़ता, हिसाब नहीं लगाना पड़ता। आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, क्या आप सोचते हो मुझे कितना ग्राम्स टूथपेस्ट लेना है? आपको पता है कि कितना टूथपेस्ट लेना है। अगर आपने कहीं ड्राइव पे जाना है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो, आपको पता है कि यार कितने पेट्रोल में कितनी दूर तक गाड़ी चलेगी, कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। बट जब बात खाने की आती है तो कितना लेना है या कितना पोर्शन हमारे लिए सही है, ये सोचने पे हमें टेंशन हो जाती है। तो गाइज, अगर आप इसको भी 1-2 महीने के लिए सिर्फ थोड़ा सा माइंडफुल होके प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये भी आपके लिए बहुत नेचुरल, बहुत ऑब्वियस और आपके एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगा। हमारे अंदर एक नई स्किल डेवलप होगी, हम स्किलफुल ईटर बन पाएंगे। और खाने को हम अभी भी मेजर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बिना नाप के बना रहे हैं। कितने चावल बना रहे हैं, कितनी दाल बनानी है, 1 कटोरी 2 कटोरी, मेजर हम अभी भी कर रहे हैं, बस इसको समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि समझने में हमें डर लग रहा है, हम अवेयर नहीं होना चाह रहे हैं। और अगर आप अपने खाने की प्लेट को लेके थोड़े ज्यादा अवेयर होना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। वैसे तो बहुत सारी एप्स भी हैं जो आपको न्यूट्रिएंट एंड कैलोरीज के बारे में बताती हैं, बट ये ऐप इतनी ज्यादा ट्रस्टेबल नहीं है क्योंकि हर ऐप एक अलग ही वैल्यू दे रही होती है। बट अगर आप ध्यान दोगे तो हर रॉ इंग्रेडिएंट के पीछे, आप मार्केट से कोई भी पैकेज चीज खरीदते हो तो उसके पीछे उसकी न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन दी होती है, उसके अंदर कितनी कैलोरीज है, वो सब चीजें क्लियरली मेंशन्ड होती हैं। तो अब चाहे तो इतना मैथ्स आप खुद भी कर सकते हो कि जो भी आप बना रहे हो उसके रॉ इंग्रेडिएंट्स के क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर आप आई एम वाओ प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हो जिसमें आपको पर्सनलाइज्ड और आपके फिटनेस गोल्स के हिसाब से डाइट प्लान भी मिलेगा, जिसमें फुल ट्रांसपेरेंसी, क्या वैल्यूज हैं, कितनी कैलोरीज हैं, सब मिलेगा। और इसके साथ साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट का सपोर्ट और गाइडेंस तो मिलेगी ही मिलेगी। और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप आई एम वाओ की वेबसाइट पे जा सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर प्रोग्राम को लेके कोई भी क्वेरी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट करके अपनी क्वेरीज को सॉर्ट कर सकते हो। एंड गाइज, इन द एंड आई वुड just like to say that knowing about your food is going to increase your knowledge and make you reach your fitness goals faster and sooner. But सिर्फ ये एक इकलौता solution नहीं है। If you are not interested in this calorie game, then also it's completely fine. हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। आपको जो सूट करता है ना, आप वो करो। Ultimately, the idea is to be more aware and more conscious of what you are eating. The idea is to establish that healthy relationship with the food, to be able to eat what you love and to be able to love what you eat, to be more fit, to be more healthy and to be more happy. Eat every single bite with no regrets and no guilt. मैंने इस लेवल को अचीव करने में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत साल बर्बाद कर दिए, बाहर जाके खाना भी और फिर बाद में रोना भी, but not anymore. Similarly, I don't want your gastronomy trip to convert into a guilt trip. और अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, फिट रहो, हिट रहो।